अश्विनी कुमार महान वैद्यराज थे। ये दोनों भाई माता सोमलता तथा पिता सोगेमिक ऋषि के पुत्र थे। एक का नाम अश्विन तथा दूसरे का नाम कुमार था। सोमलता के पिता श्रृंग ऋषि थे। सोमलता ने अपने पिता से आयुर्वेद का अध्ययन किया था। उसने यहाँ तक अनुसंधान किया था कि कौन कौन से मास में कौन कौन से औषधियों का पान करने से बालक का कौन कौन सा अंग बलवान होता है। वास्तव में प्रत्येक माता को आयुर्वेद की विदुषी होना चाहिए। जिस समय अश्विनी कुमार गर्भ में थे तो उसने अपने अनुसंधानों के आधार पर ही चलकर उनको विकसित किया था। इन दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। माता के अनुसंधान के अनुसार प्रथम मास में परमात्मा पाक घृत को बना देता है। प्रथम महीने से ही गर्भ में बालक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा चतुर्थ मास में जरायुज पूर्ण हो जाता है तथा उसका कार्य समाप्त हो जाता है। इससे आगे नाना प्रकार की औषधियाँ, नाना कांतियों, किरणों तथा ओज के द्वारा बालक गर्भ में बलवान होता है। छठे मास में बालक की बुद्धि का निर्माण होता है। उस समय माता ने नाना प्रकार की औषधियों का पान किया। इस प्रकार अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। इन्होंने पठन पाठन का कार्य महाराज अश्वपति के राज्य में किया था। ये ही अश्विनी कुमार राजा रावण के यहाँ विराजमान हुए थे। दोनों ने बाल्यकाल में आयुर्वेद की शिक्षा पाने के पश्चात दधीची के आश्रम में ब्रह्म का उपदेश पान किया। इसके पश्चात वे यही कार्य करने लगे। उनको वैद्यराज की उपाधि दी गई थी, सुधा अमृत वैद्य, जिसको सुधामा भी कहते हैं। इन्हीं का शिष्य था। ये कंठ से ऊपरले भाग को 6 मास तक औषधियों में स्थित कर देते थे। वे नाना लेपन भी जानते थे। 1 वर्ष तक मानव हृदय को औषधियों के पात्र में स्थिर कर देता तथा मानव के शव को औषधियों के द्वारा ज्यों का त्यों बना देना तथा 1 वर्ष पश्चात ज्यों का त्यों हृदय को स्थिर करना वे जानते थे। अब अश्विनी कुमार वेद विद्या में पारंगत हो गए और नाना प्रकार की औषधियों का पान करने से वे उनके विधान से सुंदर सुंदर रूपों को जानने लगे। तो वे इतने प्रकांड आयुर्वेद बन गए और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि उनके समक्ष औषधि स्वयं उच्चारण करने लगी थी कि मैं अमुक रोग की औषधि हूँ। एक बार उन्होंने विचार बनाया कि हम ब्रह्मवेत्ता बनेंगे। उन्होंने नाना ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करना आरंभ किया। जब वे शौनक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उसी समय इंद्र ने घोषणा कर दी कि जो अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा उसके कंठ के ऊपर के भाग को उतार लिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर कोई भी ऋषि उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए सन्नद्ध न हुए। भ्रमण करते हुए वे ब्रह्मर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे। ये कामधेनु का दुग्धपान करते थे तथा ब्रह्मवेत्ता बन गए थे। ये वही दधीची थे जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था और देवत्व को प्राप्त हो गए थे। यह जब अश्विनी कुमार ने उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना की तो दधीची ने भी इंद्र की घोषणा का संदर्भ देकर मना कर दिया। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आपके कंठ के ऊपर के भाग को पृथक करके औषधियों में सुरक्षित कर दें और आप इस अश्व के सिर से हमें उपदेश दीजिए। यह सुनकर दधीची को आश्चर्य हुआ। अश्विनी कुमारों ने अनेक औषधियाँ एकत्रित की, उनका पात बनाया, उनमें दधीची के सिर को सुरक्षित रख दिया और उसके स्थान पर अश्व का सिर रख दिया। दधीची के हृदय में से ब्रह्म का उपदेश होने लगा। यहाँ तक शंका होना स्वाभाविक है कि क्या अश्व के सिर से मानव की वाणी का उच्चारण हो सकता है? इसका समाधान यह है कि अश्विनी कुमार एक अश्वक नाम की औषधि को जानते थे, जिनको मंथन करके 40 दिन तक पान करने से मानव अश्व की वाणी को श्रवण करने लगता है। इस प्रकार जब अश्विनी कुमारों ने अश्व की इच्छा से इस विद्या को पान कर लिया, इस विद्या को इंद्र भी जानता था। जब इंद्र को प्रतीत हुआ कि अश्विनी कुमार दधीची के आश्रम में ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो उसने दधीची के कंठ के ऊपर के भाग को पृथक कर दिया। उसके चले जाने से पश्चात अश्विनी कुमार ने उसके वास्तविक मस्तिष्क को लेकर उसके कंठ पर पुनः आयोजित कर दिया। कुकु, त्रिगाण, रेशमिन, कांचन, सौमन, काकाउनी नाम की 6 औषधियों को तपा कर पात बनाया जाता है। जिस मानव का कंठ पृथक हो गया हो उसको ज्यों का त्यों लगाकर इस पात का लेपन कर देना चाहिए। यह लेपन के पश्चात एक ही दिवस में वह सुरक्षित हो जाता है। जब दधीची ज्यों के त्यों बन गए तो ब्रह्म का उपदेश प्रवाह के साथ होने लगा। जब इंद्र को यह प्रतीत हुआ कि अश्विनी कुमारों ने दधीची को ज्यों का त्यों कर दिया और वह तो अश्व का सिर था, तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वह पुनः उसको नष्ट नहीं कर सकता था। यह अश्विनी कुमार की आयुर्वेद विद्या का परिचय है। अश्विनी कुमारों के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 101 वर्ष तक आयुर्वेद पर अनुसंधान किया था। उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि निद्रा में, स्वप्न में उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मन औषधियों में चरने जा रहा हो। जागरूक होने पर मन उन्हें निश्चित करा देता था कि अमुक औषधि अमुक रोग के कार्य में करती है।